ओम शांति। आज बाबा के 20 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य। एक नज़र कल के अभ्यास पर। कल हमने बहुत सुखद अभ्यास किया जिससे हम सदा के लिए तनाव मुक्त हो सकते हैं, उलझनों से मुक्त हो सकते हैं। सब कुछ तेरा। क्या अभ्यास किया? सब कुछ तेरा। ये परिवार बाबा का, ये जिम्मेदारी भी बाबा की, मैं भी बाबा का, ये तन भी बाबा का और ये मन भी बाबा का, और मैं बाबा का एक इंस्ट्रूमेंट। जितना जितना हम आत्मिक अवस्था में रहते हैं, हम उतना ही हल्का महसूस करेंगे। जिसमें जितना मेरापन होता है उतनी आत्मा मैली हो जाती है। हम सोचें हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। समझदार आत्माएं साथ ले जाने वाली कमाई को इकट्ठा करती हैं। साथ ले जाने वाली कमाई कौन सी होती है? हम जितनी देर बाबा को याद करते हैं वो सच्ची कमाई होती है। वो साथ हम लेकर जाएंगे, वो ऐसी कमाई होती है। तो बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। अब हमको ऐसी सच्ची कमाई करनी है जो साथ में जाएगी। कितनी आत्माओं को सुख दिया और कितनी आत्माओं को दुआएं प्राप्त करी, ये सच्ची कमाई है। कौन सी सच्ची कमाई है? कि कितनी आत्माओं की दुआएं प्राप्त करी, कितनी आत्माओं को हमने सुख दिया, ये सच्ची कमाई है। ये सच्ची कमाई हमारे साथ जाएगी और हमें सदा हल्का रहना है। आज के महावाक्यों में बाबा ने पुरानी आदतें छोड़ने की बात समझाई है। जो भी पुरानी दुखदायी आदतें हैं उनको छोड़ देना है। वो कौन सी दुखदायी आदतें हैं? बाबा ने याद दिलाया कि कुछ लोगों में ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या एक अग्नि है जिसमें मनुष्य जलता है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वह स्वप्न में भी सुखी नहीं रह सकता है। ईर्ष्या करने से हम किसी से कुछ छीन नहीं सकते हैं, और जो नहीं है हमारे भाग्य में वह कोई दे नहीं सकता है। ईर्ष्या को ईश्वर चिंतन से समाप्त करना है। बाबा ने कहा बहुत से ऐसी बच्चे हैं जिनमें ईर्ष्या बहुत होती है। वो सोचते हैं कि कोई मुझे कुछ क्यों सुनाए। सेंटर पर बहनें बाबा की मुरली सुनाती हैं कि कोई मुझे क्यों सुनाए। सेंटर पर बहनें बाबा की मुरली सुनाती हैं। जो दीदी लोग रहती हैं वो बाबा की मुरली सुनाती हैं। अगर निमित्त बहन कहीं चली जाती है तो आपस में क्लास करनी चाहिए। हमें ऐसा तैयार होना चाहिए कि हम आपस में क्लास कर सकें। कोई सुनाने वाला नहीं तो मुरली ही ना सुने। जो आते हैं बाबा के घर में वो ईश्वरीय परिवार कहलाता है। तो बाबा कहते हैं आपस में क्लास चलाने का एक अभ्यास होना चाहिए। दूसरे को ज्ञान सुनाने की आदत होनी चाहिए। अगर आप दूसरे को ज्ञान सुनाने की आदत है तो बहुतों की दुआएं प्राप्त करेंगे। बाबा कहते हैं भ्रमरी की तरह आपको सेवा करनी है। भ्रमरी कीड़े को आप समान बनाती है। आपको भी सेवा करनी है भ्रमरी की तरह। आपको सेवा करनी है बंधन मुक्त होकर। साथ साथ बाबा ने माला माल बनने की विधि सुनाई। ऑलमाइटी सत्ता से कैसे आप सबको माला माल बना सकते हैं, सुनेंगे अभी मुरली का सार। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त वन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो। 21 जन्म कौन से? सतयुग के 7 जन्म, त्रेता के 12 जन्म और संगम युग का 1 जन्म। तो 21 युग के हम मालिक बनते हैं। प्रश्न है हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर,
मुरली की पॉइंट पर समझाने की, कि मुरली की हर एक पॉइंट को समझा सके। ब्राह्मणी या टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास करनी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बगैर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो एकदम सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी, ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। जब हम मुरली सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय करना चाहिए कि मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, आँखों से देख रही हूँ, बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही पापा देते हैं। ये डायरेक्शन दे रहे हैं बाबा, ऐसा हम आत्मा सुन रहे हैं और देख रहे हैं। उनको ही श्रीमत कहा जाता है, जो बाबा देते हैं, परम पिता परमात्मा देते हैं, उनको कहा जाता है श्रीमत। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं हैं। जो मनुष्य हैं जिनको ज्ञान नहीं है, वो समझते भी नहीं है कि परमात्मा कौन है और हम बाप किसको कहते हैं। भले शिव की भक्ति भी करते हैं, शिव की भक्ति भी बहुत करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लप किसके साथ रखें? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए। जो मनुष्य हैं जिनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने बोला कि भगवान तो सब कण कण में है, लेकिन भगवान कण कण में नहीं है। यही विपरीत हो गया, इसलिए उनकी बुद्धि भी विपरीत हो गई और उन्हें पता भी नहीं कि लव किसको करें। जब बुद्धि विपरीत हो गई है तो उनको ये भी नहीं पता कि वो लव किसको करें। भक्ति में जब कोई दुख हुआ, रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई है और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमद् दी हो। एक ही गीता है जो भारत में गाई हुई है, जो भगवान शिव बाबा ने, हमारे बाबा ने उस गीता को में राजयोग सिखाया है। राजयोग इतना सरल विधि कि कोई भी कितना भी बिजी इंसान हो वो भी कर सकता है। राजा जैसे बिजी इंसान भी उस राजयोग को आसानी से कर सकते हैं। भगवान कहने से एक निराकार तरफ की दृष्टि जाती है, अंगुली से इशारा ऊपर करते हैं। कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है और जो भगवान है वो तो निराकारी है। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है और ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है। इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने आप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यह नशा बहुत चढ़ना चाहिए कि हमें स्वयं बाबा, भगवान, परमात्मा, जिनको हम इतने दिनों से पुकार रहे थे, वो आके हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें कितना नशा होना चाहिए। और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बगैर हम क्लास नहीं कर सकते हैं। जब ब्राह्मणी है, जो टीचर है, जो दीदी लोग हैं, अगर नहीं है तो क्लास नहीं कर सकते हैं। कोई कोई सेंटर के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो एकदम सिंपल है।
कई तो ब्राह्मणी बगैर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। कई अगर टीचर नहीं है तो बोलते अभी क्या करें सेंटर जाके, अभी तो टीचर ही नहीं है, अभी कोई मुरली सुनाने वाला नहीं है, तो वो अंधे और लूले हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल गई तो सेंटर जाना भी छोड़ देते हैं। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो, गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट में नंबरवार तो होते हैं ही ना। बाप दादा जानते हैं वहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। जो क्लासेस हैं बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ कि वहाँ पे फर्स्ट क्लास को ही भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, इतने वर्षों से हम बच्चे सीख रहे हैं। कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर चलाएं आपस में मिलजुल कर। मुरली तो कितनी होती है, पॉइंट्स के आधार पर भी समझा सकते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़नी चाहिए। बाबा कहते हैं सिर्फ सुनने की आदत नहीं डालो, सुनाने की भी आदत डालो। याद में रहे तो धारणा भी अच्छी हो। जो मुरली की पॉइंट्स हैं वो याद रहेंगी तो धारणा बहुत अच्छी होंगी। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर संभालेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे होने चाहिए कि अगर टीचर नहीं है, दीदी नहीं है, तो वो बोले कि हम सेंटर संभाल लेंगे। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बगैर मूझना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। अपनी प्रजा भी तो तैयार करनी है सतयुग की, तो प्रजा कैसे तैयार करेंगे। मुरली तो सबको मिलती है, सबको मुरली मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम गद्दी पर बैठ समझाएंगे। अरे वाह, आज बाबा ने मुझे गद्दी दी है, आज हम बाबा का ज्ञान समझाएंगे। ये खुशी होनी चाहिए, बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि आज हम सर्विस करेंगे। बाबा पूछते हैं सर्विसफुल बच्चे बने हो, सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलाया जाए वहाँ पर छुट्टी लेकर जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंची है। ये हमारी सच्ची कमाई है, 21 जन्मों की कमाई है तो कितनी ऊंची है। और स्वयं भगवान पढ़ाते हैं जिससे हमें 21 जन्म वैकुंठ का मालिक बनना है। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा। जो अलौकिक कमाई है, इस कमाई से कितना हमको मिलने वाला है। लेकिन अल्पकाल का सुख, जो लौकिक कमाई है उससे अल्पकाल का सुख मिलता है। यहाँ तो हम विश्व के मालिक बनते हैं। जिनको पक्का ये निश्चय है वह कहेंगे हम तो इसी सेवा में लग जाएंगे, परंतु पूरा नशा रहना चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। बहुत सहज है। कलयुग अंत में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाबा संगर पर आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, यह लगती ही है, जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते हैं महाविनाश तो होना ही है, लेकिन हम बच्चों को डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी सतयुग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। हमें इसका नशा होना चाहिए कि हम लोग तो नई दुनिया में जाएंगे जो बाबा संगम युग में स्थापन कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। बाबा आकर हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। देह सहित देह के संबंध छोड़ माँ में कम याद करो, तो बाबा कहते हैं पाप कटते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही मेहनत है। योग का अर्थ है
एक भी मनुष्य नहीं समझते हैं। योग का अर्थ मनुष्य नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा नूद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, एक हद का वैराग्य, दूसरा बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई हो। विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है। तमो प्रधान है ना, ये दुनिया तमो प्रधान है। इसका नाम ही नरक है, परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वह कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस रियलिटी थी, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाओगे। यहाँ तुम आते हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव बाबा परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो पुरानी आते हैं वो छोड़नी है। ईर्ष्या की आदत भी बड़ा नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, यह क्या जाने। कभी ब्राह्मणी अगर ना भी समझाए, कोई और क्लास समझाए और कोई मुरली समझाए, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे ये थोड़ी ना ब्राह्मणी है, ये थोड़ी ना टीचर है, इसको क्या पता, इसको तो पूरी ज्ञान की नॉलेज नहीं है, तो हम इससे क्यों मुरली सुने। बस दूसरे दिन आएंगे नहीं, क्लास ही नहीं आएंगे, उस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। ऐसी पुरानी आदतें हैं जिनके कारण डिससर्विस भी हो जाती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है ये पढ़ाई अच्छी है या वह लौकिक की पढ़ाई अच्छी है, तो कहते हैं यह पढ़ाई अच्छी है। बाबा अभी हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, लौकिक की पढ़ाई अब हम नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती है। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी। फिर कोई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं, समझाना चाहिए इस पढ़ाई से हमें महारानी बनेंगे, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगे। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी है सब नरकवासी। अब बाबा कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही हो कितने तमो प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जैसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर के भी नहीं लायक है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पत्थरनाथ बन गए। हम लोग ने 84 जन्म लिए तो हमारी बुद्धि भी पत्थर बुद्धि बन गए, इसलिए बाबा हमें पत्थरनाथ बोल रहे हैं। तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। मनुष्य को ही पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक बने हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालने का बाहर काम करते हो, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, क्योंकि हम
पापी आत्मा बन गए हैं, पाप में पूरी तरह अंदर चले गए हैं। तो अब हमारी चोटी ही बची है, जो ब्राह्मण हमें निकालेंगे तो चोटी पकड़ के ही निकालना है। दुबन से निकालने के लिए चोटी ही पकड़ना है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज भाग्य पाने, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बल बनाते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने यह नहीं पता, बस मंदिर बनाते रहते हैं। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिया। बिरला कितने मंदिर बनवाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं वह छोटी छोटी गुड़िया और फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो आप ही दुख देते हो। जो मनुष्य हैं वो बोलते हैं भगवान ही सुख देते हैं और भगवान ही दुख देते हैं, लेकिन बाबा तो सुख करता दुख हरता है। भगवान कभी दुख नहीं देता है। सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो। शरीर को लेप छेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है। कहते हैं जो मनुष्य जिनको ज्ञान नहीं है वो कहते हैं कुछ भी खाओ पियो बस अपना मस्त रहो। जो भी पाप है वो शरीर को लग जाता है और उस शरीर को पाप धुलने के लिए गंगा में स्नान करेंगे। कुछ भी फैशन निकलता है। जो पाप है वो आत्मा में लगता है और आत्मा का जो पाप है वो सिर्फ बाबा को याद करने से ही कटता है, ना कि गंगा में स्नान करने से। बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ता है। अब बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग के क्षीर सागर कहा जाता है, यह है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते लेते पतित हो गए हैं, तो अब पतित पावन बाबा हमको पावन बनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू कर आप समान बनाना है। भ्रमरी कीड़ों को पकड़ कर लाती है और भू कर आप समान बनाती। ऐसे हम बच्चों को, जिन मनुष्यों को ज्ञान नहीं है उनको हमें ज्ञान सुनाना है, तो वो भी बाबा के बच्चे बनने हैं। तो हमें भ्रमरी का मिसाल दिया है बाबा ने। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया की, तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया स्वर्ग के लिए। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटी किसको भी छोड़ती नहीं है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए और हमें खुशी होनी चाहिए। हम नई दुनिया स्वर्ग में जा रहे हैं राजा रानी बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आते हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। नंबर 2, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह भू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है।
इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान है, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाबा द्वारा प्राकृतिक जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीत यूज़ करो। स्लोगन है, आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे, तब समय प्राकृतिक और माया विदाई ले लेगी। अच्छा, ओम शांति।